तो चलिए आपके सामने मैं आपको एक बहुत अच्छा कंसेप्ट दिखाने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको एक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्टैंडर्ड बॉडी कंसेप्ट बताऊंगा और इसके बाद बहुत अच्छा जो सवाल हमारा पीएमटी में आया हुआ है, बहुत शानदार चेन वाला सवाल है। मैं आपके सामने आज इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, आप सीख पाओगे कैसे, समझ पाओगे कैसे इसको हम करते हैं। ठीक है, तो आप देखो सबसे पहले सिंपल तरीके से इसको करते हैं। सबसे पहले कंसेप्ट समझते हैं कि पोटेंशियल ऑफ एक्सटेंडेड बॉडी। जैसे कि हम जो भी बॉडीज मानते हैं, सपोज करो, तो बॉडीज जो होती हैं वो उसका डायमेंशन जो होता है वो एक्सटेंडेड बॉडी मतलब होता है कि इसका जो डायमेंशन होगा वो बड़ा होगा। ठीक है, जैसे सपोज करो ये हमारा कोई बॉडी है। ठीक है, अब ये बॉडी है। अब जैसे आप जो पढ़ते हो तो बॉडी का जो डायमेंशन, जैसे मान सपोज करो कोई पॉइंट मास बॉडी है, दोनों में देखो क्या फर्क है। एक बॉडी पॉइंट मास होगी और एक बॉडी एक्सटेंडेड बॉडी होगी। ठीक है, तो पॉइंट मास बॉडी का जो बॉडी का डायमेंशन बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है और एक पॉइंट में सारा मास कॉन्सेंट्रेट होता है। सपोज करो ये बॉडी का मास जो है m मास है और ये है h हाइट पे है। ठीक है, तो आप इसका जो पोटेंशियल एनर्जी लिखते हो आप लिखते हो mgh। अब ऐसी बॉडी जिसका डायमेंशन जो है हमारा ये है, इस टाइप का बॉडी है, एक्सटेंडेड बॉडी है, तो उसके लिए जो हम इसका जो पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं वो क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस बॉडी का जो हम सबसे पहले स्पॉट करते हैं कि सेंटर ऑफ मास है। ठीक है, सपोज करो ये सेंटर ऑफ मास है और ये सेंटर ऑफ मास की जो हाइट है वो है हमारा s1 है। इसका जो पोटेंशियल हमें लिखना है तो ये हो जाएगा हमारा mg एस सेंटर ऑफ मास। ठीक है, जब बॉडी में बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, जो बॉडी हुई, तो हम क्या करें, उसका सेंटर ऑफ मास होता है, उसका हम सारा मास वहाँ कंसंट्रेट कर लेते हैं और उससे हम क्या करते हैं, उसका पोटेंशियल लिख लेते हैं। इसी कंसेप्ट के ऊपर हमारा एक सवाल आया, मैं आपको सवाल बताना चाहता था। सवाल बताने के लिए मैंने आपको ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कराया। अब मैं उस सवाल की तरफ जाता हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सवाल को। ठीक है, जो हमारा सवाल आया हुआ है वो ये सवाल है। मैं आपको इसमें एक जनरल भी बताऊंगा और इसमें एक वैल्यू लिख के दिखाऊंगा। ठीक है, सपोज करिए हमारे पास चेन है, चेन का जो मास है हमारे पास m मास है। ठीक है, और चेन की जो लेंथ है वो l लेंथ की चेन है। ठीक है, चेन जो है इस तरह से कुछ हमारा टेबल के ऊपर रखी है, कुछ उसका पार्ट यहाँ पे नीचे हैंग कर रहा है। ठीक है, तो सवाल ये पूछा गया है, फाइंड द वर्क डन इन लिफ्टिंग द चेन। ये जो सवाल आया हुआ है आपका ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट में आया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, इसमें हमारा जो है वही कंसेप्ट हमारा लगेगा। वर्क डन क्या होता है। ठीक है, तो आप इसमें क्या करेंगे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, वर्क डन, तो इसमें हम जो क्या करते हैं, वर्क डन इक्वल टू, ठीक, वर्क डन एक्सटर्नल इक्वल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी करते हैं। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। ठीक है, इसको समझते हैं सबसे पहले सिंपल तरीके से कि जो पहले चेन जो है, चेन की फाइनल पोजीशन क्या है, चेन की नीचे पोजीशन क्या है। तो जो चेन है वो फाइनली यहाँ पर है, सॉरी इनिशियली यहाँ पर है, और जो फाइनली जो होगा चेन कुछ ऐसे हो जाएगा, सारा पार्ट ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो सवाल था फाइंड आउट इन, और जो इसकी लेंथ यहाँ पर है वो l/n यहाँ पर है। ठीक है, ये l/n चेन यहाँ पे, चेन की लेंथ यहाँ पर है और चेन की जो टोटल लेंथ है वो ये है और l/n पार्ट हैंग कर रहा है, इसको मुझे ऊपर ले जाना है। ठीक है, तो यार इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम ये जानना है कि हम पोटेंशियल एनर्जी की बात, वर्क डन इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी होता है एक्सटर्नल इक्वल टू, तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा पोटेंशियल एनर्जी को रेफरेंस मानते हैं। ठीक है, तो हमने जो पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस मैं मान के चल रहा हूँ कि टेबल का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो है 0। ठीक है, तो जो जब हमने इसको रेफरेंस मान लिया, टेबल का पोटेंशियल 0 मान लिया, तो जो फाइनल जो गया वो कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, यू फाइनल हमारा क्या हो गया, ये हो गया 0। ठीक है, और इनिशियल पोटेंशियल मेरा बस एक, मुझे अब क्या करना है, इसका इनिशियल पोटेंशियल लिखना है। इस वक्त जो है इसकी जो इनिशियल पोटेंशियल वो लिखना है। तो आप इसको देख पा रहे हो कि इस वाले जो पार्ट है इसका मास कितना है, बेसिकली मुझे ये इसका mgh लिखना है, तो इसका मास कितना है वो लिखना है, g लिखना है और h लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 है, इसके नीचे जो होता है नेगेटिव होता है, तो ये हो जाएगा m। अब इसका मास कितना होगा, अब आप देख सकते हो l का मास हो जाएगा m, तो l/n का जो मास हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, m/n हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका m/n। ठीक है, इंटू g और इंटू h कितना हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है हमारा स्टैंडर्ड बॉडी का कंसेप्ट यूज होगा। अब जो हमारा इस वक्त जो पोटेंशियल एनर्जी जो हम यूज करेंगे, जो इसका हाइट है वो टोटल हाइट यूज नहीं करेंगे, इस बॉडी का जो है यहाँ पर इतने तक का यूज करेंगे। ठीक है, इतना लेंथ है, बट जो पोटेंशियल एनर्जी के लिए हाइट यूज करेंगे वो आधा यूज करेंगे, ये हो जाएगा आपका l/2। ठीक है,
आप इसको सॉल्व करके देखो, ये जो वर्क डन आ जाएगा हमारा, वर्क डन कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका mgl अपॉन 2n²। ये वर्क डन आ गया। ये जो वर्क डन आता है वो एक्सटर्नल वर्क डन होता है, इतना ही वर्क डन हमें करना होगा इस चेन को जो हैंगिंग पोर्शन से ऊपर ले जाना है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं ये हो गया हमारा। अब इसको कुछ स्पेसिफिक वैल्यू दे देते, कितना आसान हो गया आपके लिए। इसकी स्पेसिफिक वैल्यू आपको स्पेसिफिक वैल्यू देता हूँ। तो अभी हमने देखा था कि जो चेन है, इस टाइप से चेन है, अब इसको वैल्यू लेके देखते हैं। सपोज करो ये L/3 दिया हो, ठीक है। तो हमें कुछ करना नहीं है, हमारा जो फॉर्मूला आ चुका है वर्क डन का वो कितना आ चुका है mgl अपॉन 2n², ठीक है। सवाल में के अंदर इसका मास दिया हुआ है और इसकी L लेंथ L दी हुई है, ठीक है। तो कुछ आपको करना है ही नहीं, आपको सिर्फ ये देखना है जो n है वो ये है। अब याद करो पिछले वाले क्वेश्चन में जो n था वो जनरल अपने सॉल्व किया था। अब n की वैल्यू कितनी हो गई 3। अब जैसे हमें n की वैल्यू 3 मिल गई, इसके अंदर पुट कर सकते हो, तो वर्क डन का फॉर्मूला कितना हो जाएगा mgl अपॉन 2 इनटू n की वैल्यू पुट कर दो 3 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू mgl बाय 18। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली आप इसकी अगर यहाँ पे L/2 होगा, ठीक है, अगर L/2 होगा, सिमिलरली आप इसका L/5 होगा, तो क्या हो जाएगा, सिंपल फॉर्मूला से आपका वर्क डन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा mgl, आपको इसका स्क्वायर करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 2 जा 4, 2 जा 8। सिमिलरली यहाँ पर भी आपको mgl अपॉन 5² इनटू 2 50 आएगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल तरीके से हमने जो एमटी का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, बिल्कुल मोशन वो पोटेंशियल या एक्सटेंडेड बॉडी का कंसेप्ट यूज करके कैसे हम जो है पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं, जब बॉडी एक्सटेंडेड फॉर्म में होती है तब हम उसको कैसे लिखते हैं और किस तरह से हम उसको सवाल के अंदर यूज करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। बहुत सिंपल था। आप जब चेन वाला प्रॉब्लम होता है L/n हैंग करता है तो जो वर्क डन आता है mgl अपॉन 2n², इसको हमने L/3 पे अप्लाई किया, L/2 पे अप्लाई किया और आंसर आ गया। बहुत अच्छा लगा आपको, आई होप ये समझ में आया होगा और ठीक है।